वेलकम बैक। अगर आप लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग कम समय वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इसको पूरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपको ना अंदर से एक बात मैं श्योर हूँ, आप लोगों को ये पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। बट फिर भी हम लोग कभी कभी गलत चीज़ें करते रहते हैं। मैं इसमें सिर्फ एक बात सीख पाया हूँ आज तक कि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर उस पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है तो सेल्फ रियलाइजेशन किसी काम की नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं, ट्विटर स्क्रॉल करते हैं, कोई और ऐसी ऐप्स आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं और आपको ये पता है, लेकिन आप इस रियलाइजेशन के बाद एक्शन लेके अपने बिहेवियर को चेंज अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको उस रियलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। बिलीव मी, कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ व्हाट शुड बी डन, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये आप कैसे अपने बिहेवियर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। आज ना एक काम कीजिए, और एक पॉइंट यही है, जब मैं ये बातें बोलता हूँ मुझे ना डर बहुत लगता है। डर क्या लगता है मुझे, थोड़ी सी ना डीमोटिवेशन और नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि मैं बोलूँगा और आप लोग करेंगे नहीं। अगर इसे 100 लोग देख रहे हैं तो सिर्फ एक आधा व्यक्ति इसे करेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ। आप अपना फ़र्ज़ निभाएं या ना निभाएं वो आपकी मर्ज़ी है। बट अगर आप निभाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होगी। ओके, नंबर वन, सबसे पहले आपने क्या करना है, आज ना एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बनाइए जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत मीनिंगफुल हैं, आपको करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। राइट, आप उन्हें करने के बाद बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं और वो आपकी लाइफ की लॉन्ग टर्म सक्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हो सकता है कि आप कोई स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं, बैडमिंटन में, क्रिकेट में या किसी और तरह के स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, आपको वो खेलने के बाद बहुत मज़ा आता है एंड डेफिनेटली वो आपकी हेल्थ पे भी बहुत आपको जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ मत लाइएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, जो आपको मज़ा तो आता है लेकिन आपके लॉन्ग टर्म करियर में वो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, उनको तो हमें दूर करना है ना, उन एक्टिविटी से हमें छुटकारा पाना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सटल एग्जाम्पल रखता हूँ। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग इज़ वन ऑफ दोज एक्टिविटीज़ जो आप जब करते हैं तब आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म करियर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अगर आप सिर्फ एंडलेसली स्क्रॉलिंग करते जाएंगे। ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, आपकी एक बैड हैबिट को आपकी अच्छी हैबिट्स से रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। राइट, अब आप अच्छी हैबिट्स की पहले तो लिस्ट बनाएंगे। राइट, कि क्या क्या आपकी ऐसी हैबिट्स हैं, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें करने के बाद आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, एंजॉय करते हैं। उस लिस्ट में से आप लोग देखेंगे आप किस किस के साथ जस्टिस कर पा रहे हैं। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, आपको गिटार प्ले करना पसंद है, आपको कंटेंट क्रिएट करना पसंद है, आपको, एंड बिलीव मी, आप लोग शायद ये सुन के अजीब लगे लेकिन भाई पढ़ने के बाद भी आपको मज़ा आता है, स्टडीज़ के बाद भी आपको मज़ा आता है, हार्ड वर्क के बाद भी आपको मज़ा आता है, आपका माइंड आपको बोलता है यस बढ़िया अच्छा काम किया तूने। तो आप ये सारी लिस्ट बनाइए और फिर आप देखिए इसमें से कौन कौन सी एक्टिविटी के साथ आप जस्टिस कर रहे हैं। आप लिखना शुरू कीजिए कि मैं इसके साथ जस्टिस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इस एक्टिविटी के लिए, कि मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, रोज़ स्विमिंग जाता हूँ या रोज़ मैं पढ़ाई करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपके लॉन्ग टर्म करियर में कंट्रीब्यूट कर रही है, आपको उनसे सेटिस्फैक्शन मिलती है, आप उसको एंजॉय करते हैं और आप उसके साथ कितना जस्टिस कर रहे हैं। और फिर आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आप उनके साथ जस्टिस जो है वो नहीं कर रहे हैं। राइट, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको पता है वो आपके लॉन्ग लॉन्ग टर्म करियर में कंट्रीब्यूट कर रही है और आपको अच्छा फील होता है वो एक्टिविटीज़ के बाद, लेकिन फिर भी आप वो नहीं कर रहे हैं। बस यहाँ पे रियलाइजेशन आपकी हो गई। अब बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे, आपको देखना पड़ेगा काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटी कौन सी है, उनको रिड्यूस कीजिए, उनको ख़त्म कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग वाले एग्जाम्पल पे रुकूंगा। आपको अगर आदत है किसी ऐप की बहुत ज़्यादा, भाई अकाउंट डिलीट कर दो, वहाँ से लॉग आउट करके बैठो। कुछ नहीं हो जाएगा अगर तुम अकाउंट लॉग आउट कर दोगे, कोई भूचाल नहीं आ जाएगा, कोई भाई साहब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज डूब नहीं जाएगी और कोई इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उठ नहीं जाएगी आपके कुछ करने ना करने से, है ना। अपनी काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को रिप्लेस कीजिए उन एक्टिविटीज़ से जो मीनिंगफुल हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपके करियर में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल भी वो लगती हैं, आप उसे करके बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं। ये है क्रक्स। राइट, एक बार ये एक्टिविटी करके देखिए जो मैंने आपको बताई है, लिखिए वो सारी चीज़ें और
उसके बाद देखिए कि कहाँ पे आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं और कौन सी ऐसी काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जो आपके करियर को नुकसान पहुंचा रही हैं। फिर उन करियर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को रिप्लेस कीजिए उन चीज़ों से जो आपके करियर में, आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छी लगती हैं। कोशिश कीजिए और मुझे बताइएगा ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, 5 मिनट मैंने आपसे बात करी है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आप वैसे ही बहुत यूनिक हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा ये थॉट और क्या सोचते हैं आप इस बारे में। प्लस अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल रॉ थॉट्स जो मेरे होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ जो मैं सीख रहा हूँ जिससे आप लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो मैं आपके साथ यहाँ पे ले आता हूँ। ऑल द बेस्ट।